सोच और कुछ करने की मंशा हो ना, तो परिणाम हमेशा शानदार ही होते हैं। अब देखिए ना, सुनीता, पूजा, आकांक्षा, इन तीनों का घर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। साधारण परिवार की साधारण सी इन महिलाओं का घर गृहस्थी के साथ अपने हुनर को एक मुकाम देने का सपना भी तो था। बस संकल्प, मेहनत और हुनर का जो मेल हुआ ना, तो वो मिसाल नुमाया हुई कि आप भी जानकर कहे बिना तो बिल्कुल ना रह सकेंगे। उफ, क्या बात है। चलिए ना, कहानी के मूल पर पहुंचे उससे पहले जरा सोचिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आपके घर में डेयरी या गाय भैंस है तो, और यदि नहीं भी तो कोई ना, फिर भी सोचिएगा गोबर का उपयोग क्या क्या हो सकता है। एकदम सही, लीपने पोतने, कंडे बनाने या फिर खाद वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन क्या इस गोबर से बने डिजाइनर प्रोडक्ट आपके ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या फिर घर की दीवारों का हिस्सा भी हो सकते हैं? क्या हुआ, आपके दिमाग में कई सवाल घूम गए ना? चलिए ना, सवालों को साझा करते हुए गोबर को हुनर से साध कर बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने वाले कलाकारों से मिलवाते हैं। तो चलिए, नाम तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल, सुनीता, पूजा, आकांक्षा और उनके साथियों से। चलिए सुनिए ना, गोबर का उपयोग करके आखिरकार क्या कुछ बनाया जा रहा है। जो गोबर से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि घड़ी बनती है, मोमेंटो बनते हैं और अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे धूप बत्ती वगैरह। जी ठीक सुना आपने, ये सभी महिलाएं मिलकर घड़ियां, मोमेंटो, गोमय माला, धूप बत्ती का निर्माण करती हैं, और वो भी गोबर के उपयोग से। महिलाओं के बीच में गए तो उन लोगों को बहुत रोजगार की जरूरत लगी, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या, कौन सा ऐसा रोजगार दिया जाए जो कि प्राकृतिक भी हो और जो मिट्टी से भी जुड़ा होना चाहिए और उसके द्वारा उनको रोजगार भी मिले। तो फिर हम लोगों ने गोबर के दियों का प्रशिक्षण दिया। फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर उससे धूप बत्ती बनाना, माला बनाना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके आज हम लोग मोमेंटो, घड़ी, इन सब पर आ गए हैं। अब तक ये महिलाएं 1500 घड़ियां, 8000 से अधिक मोमेंटो और 6000 से भी अधिक गोमय माला का निर्माण कर चुकी हैं। अब ये महिलाएं न सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि साहब रचनात्मकता की एक नवीन परिभाषा भी गढ़ रही हैं। तो खुदरा भी बेचते हैं और बाहर भी बेचते हैं। हमारे पास अपनी डिमांड आती है कि अब हमें ये विदेशों तक, अब हम लाई धूप बत्ती, ये सब विदेशों तक जाने लगा है और उसको खूब पसंद भी किया जा रहा है। कहा था ये सब कुछ इतना आसान, लेकिन थोड़ी मदद और मार्गदर्शन मिला तो सब कुछ खुद ब खुद आकार लेता गया। और तो मैंने यहाँ पे आके प्रशिक्षण लिया और फिर उसके बाद ये सब सीखा है मैंने। गोबर से उत्पाद बनाना वाकई एक कला ही है। अच्छा, आपका जानने का मन तो बहुत हो रहा होगा, है ना, कि आखिरकार इन उत्पादों को बनाने का प्रोसेस क्या कुछ होता होगा। तो चलिए, कोई ना, आप खुद ही डिटेल में सुन लीजिए। वो पहले गोबर को जांचा परखा जाता है कि ये हमारे काम का है कि नहीं है। फिर उसके बाद में गोबर में मिट्टी मिलाते हैं हम। फिर मिट्टी के द्वारा, मिट्टी मिला के उसका भी रहता है कि इसमें इतनी मिट्टी होगी तभी ये चिकना होगा, इससे बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये सब हम लोग पूरी जांच पड़ताल करके अब आज से इतने अच्छे चीजें बनाने लगे हैं। ये महिलाएं काफी खुश हैं, न सिर्फ अपनी नई पहचान बल्कि अपनी मजबूत होती आर्थिक स्थिति को लेकर भी। और इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सही हो गई और घर के खर्च वगैरह में भी हेल्प हो जाती है यहाँ से। मंथली यदि मान के चलें तो 2 से 2500 रुपए तक हम यहाँ पे मंथली हो जाता है मेरा। वाकई कमाल है ना, कैसे एक विचार ने चार दीवारी में रहने वाली महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा दे दी। साफ है कि आपके पास कोई ना कोई हुनर तो बिल्कुल मौजूद है, और हाँ, आसपास उपलब्ध कोई भी चीज बेकार नहीं होती। बस सोच और अपने आप को साबित करने का संकल्प भर चाहिए। फिर देखिए, आप हम भी एक नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में अग्रसर होंगे, बिल्कुल इन बुंदेली बहनों की तरह।